अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आतंकवादी रियाज नायकू का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन अब प्रशासन की नजर इस बात पर है कि कहीं असामाजिक तत्व कहीं माहौल बिगाड़ने का प्रयास ना करें। इसके लिए सतर्कता जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर घाटी में और बढ़ा दी गई है। चाहे वो मोबाइल इंटरनेट को नियंत्रित करने की बात हो, वैसे तो लॉकडाउन चल ही रहा है, लेकिन फिर भी जो रोड पे हमने आज देखने को मिला कि किस तरीके से बंदिशें और लगाई गई हैं। लोगों को चेक किया जा रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है। जो सतर्कता है बढ़ाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि घाटी ने ऐसे बहुत सारे वाकये देखे हैं जब कभी भी हिजबुल का कोई कमांडर मारा गया है तो इस तरीके के असामाजिक जो तत्व होते हैं वो माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी इस बात से प्रसन्न हैं कि जो एक संयुक्त प्रयास था, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे हमारे सीआरपीएफ की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात हो, सबने समन्वित प्रयास करके, सम्मिलित प्रयास करके जिस तरह से आतंकवादी रियाज नायकू को जन्नत की सैर पर भेज दिया, डीजीपी ने बड़ा हर्ष जताया है, सभी लोगों को बधाई दी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष तौर पर बधाई दी है और कहा है कि अब वो चैन से जी सकेंगे, क्योंकि इस आतंकवादी ने लोगों का जीना दूभर कर रखा था। चाहे वो लोगों की हत्याएं करने की बात हो, चाहे पुलिस का वालों का अपहरण करने की बात हो, उनके हथियार छीनने की बात हो, तमाम तरह के उसने अपराध किए थे और घिनौने अपराध किए थे जिसकी उसको सजा मिली है। आइए देखते हैं डीजीपी साहब जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या बड़ी बातें बताई हैं रियाज नायकू और इस ऑपरेशन के बारे में। लगी हुई है वो तमामता ड्यूटी जिस तरह की हमारे साथ निभा रही है। हमने सबको, अपनी टीम को शुक्रिया कहा है, सबको कम्प्लीमेंट किया है। इनके नीचे जो फोर्सेस जवान काम करते हैं सबको शाबाशी दी है अपनी तरफ से कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं पब्लिक को शुक्रिया कहूँ कि इस माहौल में चलते जो पब्लिक ने हमारे साथ ताउन किया है कि हम अपनी जो लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको अच्छे से ज़मीन के ऊपर जो है लागू कर सकें, वो भी काबिल तारीफ़ है। कि इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज रमज़ान का महीना है और उससे पहले भी जब जुम्मा का रोज़ आता था तो जो मौलवी, मौलाना, मुल्ला साहबान हैं उनके साथ हमारी पुलिस और फोर्सेस ने जगह जगह जाके रब्ता किया। उनका भी शुक्रिया है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से अपील करके लोगों को समझाया कि माह रमज़ान जो है ये इबादत का महीना है सर, वो बाकी इबादत का महीना है। इसके चलते हम लोग जो हैं वो अपने घर में बैठ के इबादत करें। आज कांग्रीगेशनल जो प्रेयर्स हैं उसका वक़्त नहीं है। कांग्रीगेशनल प्रेयर्स अगर करेंगे तो उसकी वजह से हम लोग अपने साथियों के लिए, अपने परिवारों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ये मौलाना साहबान या बाकी सोशल लीडर्स हैं उनका ताउन है जिसकी वजह से लोग इस बात को समझ पाए कि हाँ, रमज़ान के महीने में भी अगर हम घर पे बैठ के इबादत करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की इबादत करते सबके भले की दुआ करते हैं, और अगर उसके भले की दुआ के साथ अगर हम बाहर निकल करके कांग्रीगेशन में अपना या किसी और का नुकसान करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ ऊपर वाले को भी मंजूर होती है। सो लोगों के ताउन के साथ साथ हमारे सोशल और रिलीजियस लीडर्स ने जो ताउन किया है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। इसके साथ ही जो हमारे बाकी जो लोग, हमारे जो जहाँ के फील्ड कमांडर्स हैं, आपसे थोड़ी देर तक बात करेंगे, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो कल का ऑपरेशन आप ज़रूर उसके बारे में सवाल करेंगे, पूछेंगे तो आपको आईजी साहबान बताएंगे वहाँ पर जब आपके साथ खड़े होंगे। मगर वाकया में बहुत अच्छा ऑपरेशन वो हुआ है। आप सब जानते हैं कि मैं जो अपनी टीम की तारीफ करना चाहता हूं कि इस टीम ने कुछ सारे करें, आप कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जो कह रहा हूं इतना काफ़ी है, मैंने कुछ नहीं कहना उसका। मैं सिर्फ अपनी टीम को कम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि कल पूरे ऑपरेशन को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, हमारे जो खास हीरो इस पूरे कारनामे के जो डीएसपी साउथ कश्मीर और उनकी टीम, उनके एसएसपी साहबान जिन्होंने मिलकर के पूरी इत्तला को जमा करना, उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना, उनके कॉन्टैक्ट्स को इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, हाइडआउट्स की पहचान करना, सही हाइडआउट तक पहुंचना, फोर्सेस को साथ लेना, सही तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देना, और फिर लैंड ऑर्डर का जिस खूबसूरती से सीआरपी और फोर्सेस ने मुकाबला किया है कल, उसकी जितनी तारीफ करें वो कम है। बहुत सारा हजूम जमा हुआ, बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर कन्फ्रंटेशन के लिए उतरे, मगर सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हमारे लोग भी जख्मी हुए,
सिविल साइड पे भी लोग जख्मी हुए। आज भी हमारी कोशिश है कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मौके पर ना बने, मगर मैं इस ऑपरेशन के जो हीरो हैं डीआईजी साउथ कश्मीर और उनके साथ में जो उनके एसएसपी खासतौर पे एसएसपी अवंतीपुर और इनकी जो टीम के साथ सहयोग करने के लिए जो सीआरपी के जो कमांडेंट लोकल जो बाकी जो डिप्लॉयमेंट्स हमारी पैरा मिलिट्री फोर्स में आईटीबीपी एसएसबी जिस तरह का काम हमारी फोर्सेस के साथ पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, सबको मैं बहुत दिल की उम्मीद गहराई से इनको शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से आर्मी हर ऑपरेशन के अंदर हमारे साथ खड़े होती ऑपरेशन में लड़ते हैं, वो भी काबिल तारीफ है। चंद दिन पहले जो हंदवाड़ा में हुआ, फख्र है हमें अपने शहीद के ऊपर जिसकी शहादत आर्मी के 4 लोगों के साथ हुई। सगीर पठान एक ऐसा बहादुर है जो 14 साल से एसओजी में काम कर रहा था। वो एक ऐसा आदमी है जो इतला मिलने पर किसी की इंतजार किए बगैर सबसे पहले जाके उसने घर को कॉर्डन डाला और अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने बाकी साथियों के साथ ऑफिसर्स के साथ उस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया और आखिर में वहां पर शहीद हो गए। हमें फख्र है अपनी पुलिस फोर्स के ऊपर, हमें फख्र है अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर, हमें फख्र है अपनी सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी के ऊपर, सीएसएफ के ऊपर, और हमें फख्र है अपने लोगों के ऊपर भी जो हमें हर तरह का तावन करते हैं। हमें फख्र है अपनी आर्मी पर जो अच्छी सिनर्जी मेंटेन करके हर ऑपरेशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, हर ऑपरेशन में फाइट देते हैं। सो मैं तमाम फोर्सेस को जहां पर जो अमन को बहाल करने के लिए, अमन की बहाली के लिए, मजबूती के लिए जो काम कर रही है, मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी आपके सवालात आपको डिटेल में जो ऑपरेशन के बारे में बताना है वो मेरे ऑफिसर्स बताएंगे। तो सुना आपने डीजीपी साहब को, लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है, पाबंदियां तो बढ़ा दी गई हैं, बंदिशें और बढ़ा दी गई हैं, इसका असर आम जनजीवन पर भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। अगर हम आपको बात करें मेडिकल स्टोर्स वालों की, तो मेडिकल स्टोर वालों का कहना है कि दवाइयों की जो आपूर्ति है उसको पूर्ति करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि उनके जो वाहन हैं जरूरी पास, उनके पास आवश्यक पास होने के बावजूद उनको नहीं आने दिया जा रहा। कई लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस वालों ने उनके साथ पिटाई भी करी। अब उन आरोपों में सत्यता है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन हमने उनकी बात आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं ये क्या कह रहे हैं। और खासतौर पर देखिए, जो मेडिकल स्टोर एक आध 2-4 हो सकते हैं जिनको ये दिक्कत आई हो, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन इस बात की खास चिंता कर रहा है कि कोविड-19 के इस संकट काल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, और इसके लिए सभी जो अस्पताल हैं, चाहे वो निजी हैं चाहे सरकारी हैं, खासतौर पर सभी निगरानी में हैं और वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें, इसकी पूरी चिंता की जा रही है। चाहे वो उपराज्यपाल के स्तर पर हो, जम्मू कश्मीर प्रशासन के स्तर पर हो, सभी स्तर पर चिंता की जा रही है। और यहाँ तक कि जो रमजान का पाक महीना चल रहा है इसमें भी रोजेदारों को कोई दिक्कत ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। सभी जो आवश्यक सामग्रियां हैं लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। बहुत मोर्चों पर काम चल रहा है। ये हो सकता है कि किसी को कोई दिक्कत हुई हो। देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ ना कुछ सारी चीजें सब कुछ कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, हर चीज संभव कर पाना एक ही समय में ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी हैं। अगर एक आध को दिक्कत हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको उनकी शिकायतें जरूर सुनवाएंगे। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हमारे कंसर्न्स हैं कि जो ये कोविड-19 का जो अभी चल रहा है सिस्टम, तो आपको पता है कि सारे इसमें इन्वॉल्व हैं सारे बंदे। तो अभी हम जो एसेंशियल सर्विसेज के साथ डील करते हैं, मेडिकल, लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह, हमारे 12-13 हज़ार मेंबर है इस एसोसिएशन के, पूरे ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट हमारे मेंबर है। तो अब तक ये सारी चेन जो हम बहाल किए हुए हैं, जो ये बहाल किए हमने, जो सपोज जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इंसुलिन वगैरह या हाइपरटेंशन, डायबिटिक, जितने भी इसमें जो सेक्शंस हैं ड्रग्स के, वो एक चेन सिस्टम के हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज हमारी जो केमिस्ट हैं वो अपने या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अपनी ज़िंदगी या अपनी जान को ख़तरे में डालकर अपनी दुकानें खोलते हैं, और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उनको सप्लाईज देते हैं। तो अब्रप्टली क्या हो गया कि एट स्ट्रक्चर जो डीसी साहब ने जो पासेस जो हमको प्रोवाइड किए थे थ्रू ड्रग डिपार्टमेंट, जो हमें पासेस मिले थे वो उन्होंने कैंसिल किए।
तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया कि हमारे बंदे जो निकलते हैं कैटरिंग के लिए डिलीवर करने के लिए ड्रग्स, तो उनको रोका जा रहा है, यहाँ तक कि उनको पीटा भी जा रहा है हमारे मेंबर्स को। तो ये बड़े अफसोस की बात है, जो हमारे लड़के जो हमारे निकलते हमारे मेंबर्स जो अपने आप को खतरे में डालकर तो बाहर निकल के ये सारा ये हम लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारा ये कमर्शियल है। तो आप ठीक क्या है, चाहते हैं पैसा- अब? हम हमारा यही मुतालबा है कि अगर आपको ये पासेस कैंसिल करने, डीसी साहब से हमारी यही गुजारिश है, अगर आपको पासेस कैंसिल करने तो कम से कम तो आपको पहले हमें जो नए पासेस है वो हमको इशू करने थे, ताकि जो जो प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे, जो लड़के हमारे जो मेंबर्स हमारे जो ड्रगिस्ट्स और केमिस्ट्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उससे बच जाते, वो उनको पीटा जा रहा है। तो ऐसा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे इतनी भी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर इसी तरह से हुआ तो हम तो अपने मेंबर्स को कहेंगे कि वो अपनी दुकानें और डिस्ट्रीब्यूट जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स है वो बंद करे। तो गवर्नमेंट को जिस तरह से चाहिए वो अपना सारा सिस्टम कर ले, कैसे करना है उनको, ये तो जाती है हम लोगों के साथ। इस वक्त जो मेन कंसर्न है वो हमारी सप्लाई सिस्टम का है, मेडिसिन सप्लाई सिस्टम का है, क्योंकि हमारे जो प्रोसीजर ऑफ वर्किंग है वो 3 टायर सिस्टम है। कंपनी से माल आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई करता है रिटेलर के पास। तो हमारा जो मेन कंसर्न इस वक्त है, हमारा प्ली ये है कि हमारे जो फील्ड फोर्स, जो फील्ड हमारे सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की जो बंदे हैं, फील्ड फोर्स जिनने सप्लाई पहुंचानी होती है रिटेल की दुकानों के ऊपर, तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको रास्ते में फोर्सेस वाले उनको पकड़ते हैं, कहते हैं ये कर्फ्यू पास हम नहीं मानेंगे। तो हमें पता नहीं, डीसी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने कर्फ्यू पास कैंसिल करने थे, they should have then kept our passes alive till they will issue new passes, number 1। नंबर 2 ये है कि हमने तकरीबन 103 पासेस हमने टोटल लिए हैं। 103 पासेस में भी हमारे तकरीबन 5-6 बंदों के साथ ऐसे उनको टार्न किया है, वो पासेस फाड़ दिए हैं। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, फोर्स आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर पास। हमारा ये मेन कंसर्न ये है कि अगर ये सिस्टम बंद रहा तो फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर माल कैसे रिटेल के पास पहुंच सकता है। इसमें हमारी जो लाइफ सेविंग चीज़ें हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, एंटीबायोटिक है, इंसुलिन है, ये हम कैसे रिटेलर के पास पहुंचा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आवर पर्सन विल नॉट डिलीवर द गुड्स टू द रिटेल शॉप। और हमारा ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि जब तक इन्होंने नए कर्फ्यू पास इशू करने हैं, तब तक हमारे एसोसिएशन के आई कार्ड्स हैं वो कंसिडर किए जाए एज कर्फ्यू पासेस।